हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एट होम ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन। इनमें से कुछ मैं मंथली फॉलो करती हूँ तो कुछ वीकली एंड कुछ तो रोज भी। स्टार्टिंग विद हेयर केयर, आज मैं करने वाली हूँ ऑयल स्पा। मैं ज़्यादातर 2 से 3 ऑयल को मिक्स करके यूज़ करती हूँ एंड इसमें रेड कलर रतनजोत नाम की जड़ी बूटी से आया है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। इसे तेल में डालकर मेरी मम्मी बचपन में मेरे बालों में ऑयलिंग किया करते थे। ऑयल बालों को रूट से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजल्टिंग इन लेस हेयर फॉल एंड प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। एंड वैसे तो मैं वीक में 2 से 3 बार ऑयलिंग करना प्रेफर करती हूँ, बट मंथ में 1 बार अच्छे से बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए स्पा करती हूँ। एंड डीप कंडीशनिंग के लिए ऑयल से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। वैसे मैं ओवरनाइट ऑयलिंग करके नेक्स्ट डे वॉश करना प्रेफर करती हूँ, बट आज मुझे स्पा करना था इसीलिए अभी ऑयलिंग कर रही हूँ। हेयर ग्रोथ, स्कैल्प हेल्थ और टेंशन को रिलीज करने के लिए सदियों से मालिश की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसे आज के टाइम पर स्कैल्प मसाज हम कहते हैं। एंड ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ सिलिकॉन मसाजर। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। इसके ये छोटे छोटे सिलिकॉन ब्रिसल्स बहुत जेंटली हमारी स्कैल्प को मसाज देते हैं एंड ऐसा करने से स्कैल्प पे ब्लड फ्लो होता है, जिससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और बाल हेल्दी बनते हैं। मसाज कनेक्टेड है रिलैक्सेशन से, तो इसे करने के बाद मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। अब मैं ऐसे बालों को एक बन में टाई कर दूंगी एंड स्पा कैप वैक्सिंग के बाद यूज़ करूंगी। वैसे तो वैक्सिंग मैं मंथली करती हूँ, बट मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मंथ में 2 बार भी करना पड़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जब से मैंने ऐसे वैक्सिंग के टूल्स लिए हैं, मुझे वैक्सिंग की टेंशन ही नहीं होती। जब भी फ्री हूँ किसी भी टाइम पर घर बैठकर खुद ही वैक्सिंग कर लेती हूँ। बट हाँ, कभी कभी मुझे ये टायरिंग भी लगता है, तो उस टाइम पे या तो मैं पार्लर से करवाती हूँ या फिर एपिलेटर यूज़ करती हूँ। बट आज टाइम भी है और आई वॉज फीलिंग गुड, तो मैंने सोचा क्यों ना आराम से सब कर लेती हूँ। वैक्सिंग थोड़ी पेनफुल तो है, इसीलिए इसे खुद ट्राई करने से पहले अच्छे से इसके स्टेप्स आप सीख लें, तो विदाउट एनी रिस्क आप खुद घर पर कर पाओगे। मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हैं। वैक्सिंग के बाद अब मैं करूंगी हेयर स्पा विद दिस हेयर स्पा कैप। ये कुछ ऐसी दिखती है, इनसाइड फिल्म है इसमें, ऑन ऑफ का और टेम्परेचर कंट्रोल करने का बटन है और ये प्लग करने की वायर। ये मैंने कुछ 2-3 साल पहले ली थी और अभी तक बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। इसकी भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी जब मैंने ये ली थी, वो भी मैंने आई बटन पे अटैच कर दी है। प्लग ऑन करूँगी, टेम्परेचर सेट करूँगी और ये अभी भी अच्छे से गर्म हो रहा है। एंड यहाँ मैं इसे अपने सिर पे लगा दूँगी। ये एडजस्टेबल स्ट्रैप है, इसे टाइट कर दूँगी। इसे 5 to 10 मिनट्स तक रखना है एंड तब तक आई थॉट टू रीड 1 to 2 पेजेस ऑफ माई करंट बुक। ये स्पा कैप हल्की हल्की हीट आपके बालों को प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग सी फीलिंग आती है। टेन मिनट्स के बाद प्लग ऑफ करके इसे निकाल दूंगी। इसकी हीट से स्टीम बनती है और ऑयल डीपली बालों की रूट्स तक पेनिट्रेट होता है। आप चाहो तो हॉट वाटर में टाल डालकर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक शावर। शैम्पू को मैं हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ, इससे एक्सेस प्रोडक्ट स्कैल्प पे डिपॉजिट नहीं होता। वैसे तो मैंने ऑयलिंग की ही है, बट मेरे बालों में जल्दी फ्रिज आ जाता है, इसलिए मैं कंडीशनर या हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ। नेक्स्ट फॉर फीट एक्सफोलिएशन मैं ये टूल यूज़ करूँगी। ये मैंने डीमार्ट से लिया था। कभी कभी जब मूड होता है तो अच्छे से घर पर फुट स्पा भी करती हूँ, बट ऑन अदर डेज और ऑन मोस्ट ऑफ द डेज मैं ऐसे ही शावर टाइम पे पैरों को एक्सफोलिएट करती हूँ। अंडर आर्म्स की ग्रोथ मेरी काफ़ी कम है, इतनी कम कि सिर्फ 3 से 4 स्ट्रैंड्स ही दिखते हैं, वो भी जब अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं तब पता चलता है कि वैक्सिंग का टाइम आ गया है। बट जब से मैंने ये एपिलेटर लिया है तब से मेरी अंडर आर्म्स के लिए मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे ड्राई एंड वेट दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं और शावर लेते टाइम मुझे एपिलेटर ज़्यादा पेनफुल भी नहीं लगता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिंस द हेयर मास्क। एक जेंटल क्लेंजर जो स्किन के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ ना करे इज अ मस्ट हैव। फॉर मी सेटाफिल वर्क्स ग्रेट। ये फेस को जेंटली क्लेंस भी करता है और नरिश भी।
फेस वॉश हमें शावर के बाद ही यूज़ करना चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट्स हमने हेयर पे लगाए हैं वो वॉश करते हुए फेस पे आके डिपॉजिट ना हो। फेस को टॉवल से पैट ड्राई करूंगी एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस होममेड मास्क। एंड अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा हाउ मच आई लव होममेड मास्क। ये मैंने पहले ही यहाँ बना के रख दिया था। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, ड्राइड ऑरेंज पील पाउडर, कस्तूरी हल्दी एंड हनी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी एंड इट्स रेडी। ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक्सफोलिएशन में काम करते हैं और स्किन पे जितनी भी टैनिंग, पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, डलनेस जैसे इश्यूज होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे अच्छे से अपने पूरे फेस और नेक कवर करूंगी एंड 5 to 10 मिनट्स रखकर देन इसे वॉश करूंगी। तब तक आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई बॉडी। आई एम यूजिंग दिस डर्मावीव बॉडी लोशन। ये एक pH बैलेंस लोशन है जो इंक्रीज करता है हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस टू द स्किन। ये आइडियल है पोस्ट वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग के जब स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आर्म्स एंड लेग्स के साथ मैं अच्छे से अपने फीट को भी मॉइस्चराइज करूंगी। बहुत बार ऐसा होता है हम अपने पैरों को भूल ही जाते हैं, उनकी भी वैसे ही केयर करनी चाहिए जैसे हम और बॉडी पार्ट्स की करते हैं। 10 मिनट्स तो हो गए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉश दिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस फेस स्पंज। ये मैंने मिनीसो से लिया था एंड इट वाज अ पैक ऑफ 2। मुझे ये ठीक ठीक सा ही लगता है। कभी कभी ये अच्छे से मास्क को निकाल देता है, जैसे कि आज निकाला है, पता नहीं कैसे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। स्किन केयर रूटीन ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं हर रोज़ करती हूँ। स्किन केयर में मेरे लिए टोनर इज़ मस्ट। ये स्किन के pH लेवल को मेंटेन करता है, पोर्स को टाइटन और स्किन को ब्राइटन करता है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस विटामिन C सीरम एंड इट्स बीन मंथ नाउ यूजिंग दिस वन एंड आई कैन सी विजिबल चेंजेस टू। मेरी पिगमेंटेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। अंडर आर्म्स के लिए भी ये बॉडी लोशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस स्कैल्प सीरम। मैं अपने बालों को अच्छे से सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ एंड फिर कोई भी सीरम या हेयर ऑयल लगाना होता है फिर लगाती हूँ। एंड मैं बालों को जितना हो सके उतनी स्टाइलिंग कम करना प्रेफर करती हूँ एंड नेचुरली उन्हें एयर ड्राई होने देती हूँ। फॉर लिप्स आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की टिंटेड लिप बाम। इससे बहुत ही अच्छा सा पिंक टिंट आता है। आईब्रोज पे मुझे जब भी एक्स्ट्रा ग्रो दिखती है मैं या तो थ्रेडिंग या फिर ट्वीज़र से उन्हें निकाल देती हूँ। अभी मुझे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है तो यहाँ मैं सिर्फ ट्वीज़र ही यूज़ करूँगी। ये सभी रूटीन्स ना मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं फॉलो करने। ये हमें रिमाइंड करवाते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़। एंड ज़रूरी नहीं कि आपको ये सभी कुछ एक ही दिन एक ही साथ करना है। जितना भी टाइम आपको आपके बिजी स्केड्यूल से मिले कोई ना कोई एक रूटीन ज़रूर फॉलो करें। आई प्रॉमिस यू विल फील सो गुड। एंड लास्ट इज ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन को एस्थेटिक बनाने के लिए आई एम गोइंग टू डू माई नेल्स। मैं यूजुअली नील पेंट्स, जेल एक्रेलिक नेल्स नहीं करवाती। ना वो मेरे हाथों पे लंबे टाइम तक टिकते हैं और ना मैं उन्हें टिकने देती हूँ। कुछ ना कुछ काम में या तो टूट जाते हैं या फिर काम ही नहीं हो पाता। बट दैट डजंट मीन आई डोंट केयर अबाउट देम। तो अभी मैं दूंगी इन्हें अच्छे से शेप, फाइल करूंगी। और ये है कुछ चीज़ें जो मैंने ली थी। और ये एक ऐसा टूल लिया था नेल स्टेम्पर 1 महीने पहले अमेज़ॉन से, ये सोचकर कि फ्रेंच नेल्स में जैसे नील पेंट लगता है ना वैसे करूंगी। बट आज सोच रही हूँ कि इसका मुहूर्त निकाल ही देती हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं तो उसमें पता चला है कि इस सिलिकॉन पे नील पेंट लगाना होता है एंड फिर नील्स को इसमें ऐसे पुश करना होता है। तो फर्स्ट टाइम जो लगाया वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस निकाल दिया एंड फिर से ट्राई किया। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस नील रिमूवर से इसे निकाल दिया एंड वापस फिर से ट्राई किया। काफ़ी कंसंट्रेशन और शिद्दत से मैं इसे लगाने की कोशिश कर रही थी बट ये ठीक से लग ही नहीं रहा था। एंड ये वाले ट्राई में ये कुछ ऐसा दिख रहा था। कैसे कर लेते हैं सब। अगर आपको इसकी टेक्निक पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में इसे ठीक से लगा भी रही हूँ कि नहीं। बट फर्स्ट ट्राई था तो मैं थोड़ा सा कन्विंस थी कि चलो कोई बात नहीं।
मुझे लगता है इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, तो ये इम्प्रूव भी हो रहा था। इतना क्लियर, इतना साफ अच्छे से नहीं लग रहा था, बट मतलब काम चल जाएगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद मेरे नेल्स कुछ ऐसे लग रहे थे। नॉट सो एस्थेटिक, बट कोई नहीं, फर्स्ट ट्राई था तो ये चल जाएगा। वेल ट्राइड गरिमा। एक्सेस नेल पेंट मैं कॉटन बड से निकाल दूंगी। एंड लास्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ट्रांसपेरेंट टॉप कोट। So this is how my nails were looking. I hope आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी. So this was all about today's video. Do like, share, comment and subscribe to my channel. And also do let me know in the comment section what you want to watch next on my channel. I'm going to see you in my next video. Till then, bye. Take care.